अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में। वो हसैन लियाकत और आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा डिफरेंट गपशप लगाएंगे आपके साथ और कुछ बात करेंगे उन क्रिकेटर्स के हवाले से जो कि इस वक्त तक जेल में रह चुके हैं। और वो तमाम तर क्रिकेटर्स जो जेल में रहे वो कौन कौन है, उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, क्या करते थे और किस रीजन की वजह से वो जेल में गए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बेन स्टोक की बात की जाती है। बेन स्टोक आपको पता है कि उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और वो बड़ी क्लासिकल प्लेयर थे। बेन स्टोक अगर इंग्लैंड में ये कहूंगे इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है तो गलत नहीं है, और आज भी वो इंग्लैंड क्रिकेट को सर्व करते हैं। बेन स्टोक अपने साथी क्रिकेटर एलेक्स हेल्स के साथ इनके ऊपर एक इल्जाम लगा था, कैमरे के जद में भी आए थे। इन्होंने एक लड़के के ऊपर तशद्दुद किया था और उसके बाद डिफरेंट स्टोरीज है। बेन स्टोक ने कहा जी कि बेसिकली वो लड़का किसी को छेड़ रहा था, समथिंग लाइक दैट, लेकिन बेन स्टोक को इसका खमियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। उसके बाद स्ट्रेट अवे एशियंस, जो कि एशियंस को वर्ल्ड कप की हैसियत हासिल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस होते हैं स्पेशली टेस्ट मैचेस, और एशियंस में इनको हाथ धोना पड़े, अपनी वाइस कैप्टनसी से हाथ धोना पड़े और इवेंचुअली काफी अरसा तक इंग्लैंड की टीम से बाहर रहे। बेन स्टोक की जब वापसी हुई तो उसके बाद धुआंधार वापसी की इन्होंने क्रिकेट में और फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जितवाया। और आजकल बेन स्टोक आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम की टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे हैं और बिल्कुल बदल के रख दिया है बेन स्टोक ने इंग्लैंड टेस्ट टीम को। जिस तरह का उनका अपना जारे मिजाज था उसी तरह की टेस्ट टीम की तरफ जो है ये इंग्लैंड को लेके जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे क्रिकेटर हैं मकाई एंटोनी। मकाई एंटोनी का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। मकाई एंटोनी आपको पता होगा कि बड़े फास्ट गेंदबाज थे और इनकी गेंदबाजी के हवाले से ये बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका ने जो है वो जितने भी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें मकाई एंटोनी का जिक्र करना लाजमी होता है। ये इन्वॉल्व थे एक और सेक्सुअल असल्ट में और एक टीनेजर के साथ इन्होंने कुछ सेक्सुअल ज्यादती की थी और इनका जो कैरियर था ये अंडर थ्रेट आया था। और उसके बाद मकाई एंटोनी को बहुत सारे लवाजमात पूरे करने पड़े और ये गिल्टी भी फाउंड हुए थे और 6 साल का इनके ऊपर बैन लगा था। और उस बैन के बाद जब इन्होंने वापसी की तो ये उस तरह के मकाई एंटोनी नहीं थे जिस तरह के मकाई एंटोनी इनको पहले समझा जाता था। लेकिन जेल में इन्होंने काफी कम वक्त गुजारा। मकाई एंटोनी ने जब जेल में गए तो इनके लॉयर्स ने इनके कुछ केसेस वगैरह लड़े और इनको वापस ले आए, लेकिन इनका जो कैरियर है इसकी वजह से काफी ज्यादा मुतासिर हुआ। हालांकि मकाई एंटोनी उसके बावजूद भी काफी ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स लेने में कामयाब हुए, लेकिन अगर ये वाकया ना होता तो मकाई एंटोनी काफी उभर के सामने आते और आज उनके जो विकेट्स के तादाद हैं टॉप 5 में, टॉप 10 में आप इनको देख सकते थे। अब बात करते हैं इंडिया के कमेंटेटर हैं, इंडिया के क्रिकेटर हैं, इंडिया के एमपी हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिद्धू आपको पता होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान के दोस्त भी हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंटेटर, बहुत कुछ करते हैं, कॉमेडी शो भी करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो है इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने 1988 में अपने जो एड है रुपिंदर सिंह उनके साथ जो है इन्होंने एक कत्ल इनके जिम्मे आया था। गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, एक बूढ़ा कोई आदमी था, उनको इन्होंने कत्ल किया था, लेकिन ये भी थोड़ा सा सियासी नौयत का केस बन गया था। उसके बाद जब इन्होंने ये तमाम तर मामलात लवाजमात कर दिए, लेकिन बहुत ही लेटर पार्ट में आके इनको जो है वो 3 साल के लिए जेल भेजा गया। लेकिन क्रिकेटर्स के साथ एक बड़ा हसीन वाकया ये हुआ कि ये जितने भी क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं या अब इंडिया के क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो ये जल्द ही जेल से छूट जाते थे। असर रसूख होता था। आपको पता है कि इंडिया में और पाकिस्तान में तो असर रसूख ज्यादा चलता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में नहीं चलता। लेकिन एक दिन बाद बेन स्टोक भी बाहर आ चुके थे अपना वर्जन बता के। चौथे नंबर पे जी श्रीशांत। श्रीशांत इंडिया के बहुत ही प्रॉमिसिंग बॉलर थे। किसी जमाने में जहीर खान, इरफान पठान और श्रीशांत ये बड़े ही खतरनाक बॉलर हुआ करते थे। और श्रीशांत जो कि 2011 का वर्ल्ड कप भी उसमें भी श्रीशांत जो है वो शामिल थे और 2011 में इंडिया ने दूसरी दफा 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता था। बड़े ही बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन इनके ऊपर भी इनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आया और राजस्थान रॉयल्स की जानिब से आईपीएल खेलते हुए इनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगे। और स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात में और भी बहुत सारे क्रिकेटर थे, लेकिन लाइमलाइट मिली श्रीशांत को, क्योंकि श्रीशांत बहुत ही होनहार बॉलर थे, इंडिया को काफी सर्व किया, इनके खाते में काफी विकेट्स थी और श्रीशांत को जो है
ये जो एलिगेशन से ये ले बैठे और उसके बाद इन पे बैन भी लगा और आज तक ये किसी भी तर्ज की क्रिकेट खेलने से जो है वो कासिर हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और इंडियन क्रिकेटर हैं विनोद कांबली। विनोद कांबली को शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ ओपनिंग की और सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करके लाइमलाइट में आए और उसके बाद विनोद कांबली जो है इनका इंडिया के लिए काफी ज्यादा रन्स हैं, काफी ज्यादा सर्व किया, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, बड़ी खूबसूरत शॉट्स लगाते थे और सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करते थे। लेकिन फिर इनकी जो मेड है उन्होंने इल्जाम लगाया इनके घर जो काम करने वाली थी कि जब भी इनसे तनख्वाह मांगी जाती है, इनसे जो है वो तनख्वाह का जिक्र किया जाता है तो ये और इनकी जो वाइफ है वो मुझ पे तशद्दुद करते हैं। इनके ऊपर भी असल के मुकदमात हुए और ये फिर जेल में भी गए, जेल की सलाखों के पीछे गए, लेकिन इनको बड़े काम आए सचिन रमेश तेंदुलकर। उनके दोस्त भी थे, ओपनिंग बल्लेबाज भी थे और उन्होंने जाके फिर इनकी बचत करवाई थी। और सचिन रमेश तेंदुलकर ने बेसिकली मुद्दा ये उठाया था कि जो इनकी मेड है उनको शायद शनाख्त करने में जो है वो ये जो है ना कुछ शनाख्त करने में ऊपर नीचे हो गया। हालांकि विनोद कांबली थे, काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर बहस मुबाहिसा भी हुआ, लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर ने बिला आखिर जो है विनोद कांबली को छुड़ा लिया। अगर छठे पे बात की जाए, छठे नंबर पे भी एक और इंडियन है अमित मिश्रा। इंडिया ने बहुत सारे लेग स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं लेकिन अमित मिश्रा वाज वन ऑफ देम। बहुत ही सक्सेसफुल रहे इंडिया की जानिब से, बड़े विकेट्स लिए, इन्होंने लेगी बॉलर थे और आईपीएल के हवाले से भी बता चलूं 100 से ज्यादा गेम्स खेली हैं अमित मिश्रा ने। इनके ऊपर इल्जाम ये लगा कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने इनके ऊपर असल का इल्जाम लगाया। फिर बेसिकली इल्जाम यह था कि इन्होंने कोई पानी की बोतल था या कुछ इस तरह का बोतल था वो उनके ऊपर थ्रो किया था। उसके बाद अमित मिश्रा को जेल जाना पड़ा और ये 2015 का वाकया है। जेल गए और जेल जाने के बाद एक दफा फिर इनको इंटेरोगेट किया गया अशोकनगर पुलिस स्टेशन में। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन के बाद इनको कुछ अर्सा तक जेल में रखा गया, लेकिन बहुत ही जल्द एक दफा फिर कुछ इनके क्रिकेटर्स, कुछ इनके ताल्लुकात इनके काम आए और इनको छुड़ा लिया गया और ये भी बहुत ही जल्द जेल की सलाखों से बाहर आ गए। अब जिक्र करते हैं उस कहानी का जिस कहानी को सुन के आपके अभी भी रोंगटे खड़े होंगे और ये वो कहानी है जो कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स सुनने को तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की। ये वाकया है 2010 का, जब सलमान बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर इस तमाम तर केस में शामिल हुए थे। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की सजाओं में भी थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बेसिक जो एक्यूज किया गया था वो सलमान बट को किया गया था। तमाम तर इंटरोगेशन के बाद पता ही चला था कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट इन तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व थे। उन्होंने ही यहां पर मोहम्मद आमिर को भी उकसाया, मोहम्मद आसिफ को भी उकसाया और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल पीक पे हुआ करती थी। पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर की तरह के 17 साल के बॉलर मौजूद थे जो कि उस वक्त उनको वसीम अकरम के साथ तशबीह दी जाती थी। साथ मोहम्मद आसिफ जिनको ग्लेन मैग्रा से तशबीह दी जाती थी और बाज क्रिकेट के पंडित ये कहते हैं कि मोहम्मद आसिफ जो है वो ग्लेन मैग्रा से भी ज्यादा जो है वो स्विंग करते थे, सीम करते थे। और सलमान बट वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश बैटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट कैप्टन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। लेकिन सलमान बट की गलती सबको ले डूबी। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ये तीनों जो है स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुए। इंडियन ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी ब्रेक की और उसके बाद जो है ये तमाम तर लोग जो है वो मजहर मुजीद नामी एक बुकी थे, उनको भी जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये तमाम तर लोग जो है फिर कोई जेल गए, कुछ किस तरह हुआ। लेकिन मोहम्मद आमिर के साथ जो है थोड़ा सा मामला कम हुआ। उनकी सजा भी 6 महीने रही, 6 महीने तक वो जेल में रहे, फिर 5 साल तमाम तर्ज की क्रिकेट से वो बैन रहे मोहम्मद आमिर। और उसके बाद जब वापसी हुई तो वो फिर वापस पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। फिर 2017-18 के आखिर में जब आके इन्होंने क्रिकेट का आगाज किया तो चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी, चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी अहम विकेट लिए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा का। लेकिन ये एक ड्राउना ख्वाब था मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट आज तक जो है ये तमाम तर चीजें भुगत रही है। अगर यहां पे
ये इंसिडेंट ना होता, ये वाकया ना होता, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट जो है किसी और डगर की जानिब जाती। आज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ के पास शायद सैकड़ों विकेटें होती और पाकिस्तान को अभी भी सर्व कर रहे होते, लेकिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो है इनकी सजाएं भी भुगती। 2013 में आई थिंक मोहम्मद आसिफ ने भी मान लिया था, आजकल वो अमेरिका में मौजूद हैं। सलमान बट्स कुछ लीक्स करवा रहे हैं, मोहम्मद आमिर तगदो कर रहे हैं कि किसी तरह टीम में वापस आया जाए और किसी तरह जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाए, जो कि पिछले 1-1.5 साल से टीम से बाहर हैं। अब बात करते हैं एक और गिरफ्तारी की, अब बात करते हैं इमरान खान की, जो कि आजकल जुबान ज़द-ए-आम है। इमरान खान को चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड थे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। इमरान खान वाज द कैप्टन जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया और पाकिस्तान आज तक उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। फिर इमरान खान की प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इन की प्रोडक्ट्स में बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, सईद अनवर, सकलेन मुश्ताक और इस तरह के सैकड़ों क्रिकेटर्स, सैकड़ों अगर ना भी कहें तो दर्जनों क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि इमरान खान के दौर में उनका डेब्यू हुआ और उसके बाद इन तमाम तर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को सर्व किया। इमरान खान खुद भी बतौर कप्तान इनकी कप्तानी कर चुके हैं और इन सब प्लेयर्स के साथ इमरान खान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद सोशल सेक्टर की बात की जाए तो नमल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम, जो कि इमरान खान के क्रेडिट्स में जाती है। नमल यूनिवर्सिटी के बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, वो भी इनके क्रेडिट में जाता है, जहां पे आज भी जो मुतवसत तबका है उसके कैंसर का इलाज जो है वो फ्री होता है। फिर पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। स्टार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, कोई चंद छोटे छोटे जत्थे इमरान खान के साथ थे, लेकिन उसके बाद इनको लाइमलाइट मिली 2010 में। इमरान खान 2010 में पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर थे और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होता गया और फिर 8 साल बाद 2018 में इमरान खान पहली दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और ये वाहिद क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने और ये वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। 2018 में जब ये वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद इन्होंने तकरीबन 3.25 साल तक पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप की और उसके बाद जब इनको उतारा गया तो फिर सैकड़ों मुकदमात थे। खैर वो हमारा सेटअप नहीं है, सियासी चीजें हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कल जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ज्यादा मुजम्मतें भी आई हैं, तो वो भी हम आपको जो है वो दिखाएंगे कि कौन कौन से क्रिकेटर ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले वसीम अकरम जो कि प्रोडक्ट थे इमरान खान की, वसीम अकरम इनके बारे में कहते हैं कि आप एक आदमी हैं लेकिन आपके पीछे जो है लाखों लोगों की ताकत है। यू आर वन मैन बट यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ मिलियंस, स्टे स्ट्रॉन्ग। स्किपर मतलब स्किपर को कह रहे हैं, कप्तान को कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहें, वसीम अकरम कह रहे हैं। और क्यों ना कहें, वसीम अकरम जो है उन्हीं की प्रोडक्ट हैं, आज भी उनको स्किपर मानते हैं और मानना भी चाहिए। और ये गोल्डन एरा था जब वसीम अकरम, इमरान खान और वकार यूनुस, उसके बाद जब इमरान खान गए तो फिर शोएब अख्तर ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। अब वकार यूनुस की बात करते हैं। वकार यूनुस 2Ws जो कि कप्तान की प्रोडक्ट थे, राइट बिहाइंड यू स्किपर, हम आपके पीछे खड़े हैं, नाइंसाफी बिला आखिर आजादी को जन्म देती है, इनजस्टिस एट द एंड प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंस, मोर पावर टू यू। वकार भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी वसीम अकरम की तरह जो है कप्तान का साथ दिया और वकार ने कहा जी कि आए अपने लीडर और आजादी की हिफाजत करें। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, इनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ, इनका डेब्यू 2000 के बाद हुआ, लेकिन प्रोफेसर जो है वो भी ट्वीट करने से पीछे ना रहे और इन्होंने पीटीआई ऑफिशियल की ट्वीट की और उसमें कहा जी कि ये तकलीफ दे और काबिल मुजम्मत है। ये वो ट्वीट्स हैं जो कि बड़ी वायरल हुई। और इसके बाद बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस की। रावलपिंडी एक्सप्रेस भी उस तरह से कप्तान के साथ नहीं खेले, इमरान खान के साथ नहीं खेले जिस तरह वसीम अकरम और वकार यूनुस खेले, लेकिन इनकी जो ट्वीट थी बड़ी लंबी चौड़ी थी। उसका ट्वीट तो आपके सामने होगी, मैं आपको बता देता हूं। ये दिल को झंझोड़ने वाले मनाजिर हैं एक नेशनल हीरो के साथ, ये कहना है शोएब अख्तर का। खान को इस तरह से ट्वीट किया गया हालांकि वो जख्मी भी हैं और उनके मुल्क के लिए बेपनाह खिदमत हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये शोएब अख्तर का कहना है। और नेशनल हीरो के लिए कोई तो रिस्पेक्ट शो करें। ये जो तमाम तर मामला थे ये क्रिकेट के हलकों में हुए और शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस हवाले से जो है वो ट्वीट्स किए हैं। तो ये तमाम तर क्रिकेटर्स से जिनके लिए जो है मैंने आपको बताया, जिनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और इनमें आज जो है वो इमरान खान भी शामिल है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस।